रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, आज जो है इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का जो है पूरा एमसीक्यू सवाल करेंगे। 50 सवाल लगभग होगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें 10 सवाल और ऐड कर देंगे और ऑप्शन का जो है डिटेल से सोल्यूशन होगा। तो चलिए, जो है एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर और क्लास 10th का जो है सीबीएसई होता है उसको मिक्स करके सवाल यहाँ पे लगाया गया है। एक भी सवाल छूटा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत अम्ल का उदाहरण है? ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी NH4OH। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे स्टोमक में पाया जाता है, जो किल बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। CH3 एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। तो सारा का जो है ऑप्शन आगे सवाल मिलेगा इस पे, ठीक है। अगला सवाल क्या करा? व्हाट इज़ द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि तटस्थ घोल का पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल घोल कितना होता है? तो 7। अगर 7 से कम रहेगा तो एसिड, 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 7। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारकीय है, यानी कि बेसिक है, क्षारीय? तो नींबू का रस एसिटिक एसिड होता है ना, एसिड होता है, ये एसिड हो जाएगा। सिरका एसिड हो जाएगा। बेकिंग सोडा ये हो जाएगा बेस। संतरे का जूस क्या होता है? एसिड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन सी आ गया। ये सवाल 4 क्या कर रहा है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। सभी को पता है कि दूध चाहे दही हो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड विनेगर, टार्टरिक एसिड इमली, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, जैसे ऑरेंज हो गया, जो भी खट्टे फल रहेंगे, मैंगो हो जाएगा खट्टे वाला में। अभी कह रहा है 5वां सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट। जो आप लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें कौन सा जो होता है लवण मौजूद होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें जो होता है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब क्या कर रहा है? 6 सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से संकेतक अम्ल में लाल और क्षार, ठीक समझ रहे हो, रेड एंड, ये जो होता है लाल किस में होता है और क्षार में कौन सा रंग होता है? यानी कि क्षार में नीला हो जाता है अम्ल, और एसिड में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो किस में होता है? तो ये नेफ्थलीन जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे एसिड में जब जाता है तो ये रंगहीन रहता है, ठीक है। अगर यही बेस में चला जाए, बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये कैसा होता है? पिंक होता है। यहाँ पे ब्लू नीला बोला है ना। चलो हल्दी बोलते हैं। हल्दी जो होता है एसिड में येलो ही रह जाता है, ठीक है, यानी कि नो चेंज। अब एनी बेस में ये जाएगा तो रेड हो जाता है, ठीक है। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस अगर रेड है, रेड लिटमस को एसिड में यानी कि बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू। अगर एसिड को डालेंगे ब्लू में तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ये कब कम काम करेगा? जब बेस हो। अगर एसिड हो तो क्या हो जाएगा? ब्लू क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी कि हमने ट्रिक पढ़ा था नहला, अनिल है ना, अनिल। मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे अनिल। अब मतलब क्या होता है? एसिड। नीला से लाल, नीला से लाल, यानी कि नीला से लाल किस में हो रहा है? एसिड में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? टर्न्स रेड इन एसिड, रेड इन एसिड, यानी कि ब्लू जो हो रहा है रेड हो रहा है। लिटमस, तो लिटमस ही होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। जब एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए वाटर बनता है, यानी कि जल बनता है। ऑप्शन बी सॉल्ट बनता है, बोथ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, या ऑप्शन डी गैस निकलती है। सभी को पता है कि जब एक अम्ल और क्षार दोनों एक साथ बनते हैं तो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। या फिर आपको जो है देखने को मिलेंगे ये बोथ सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल चलते हैं। अगला 8वां सवाल क्या करा है, चींटी के काटने में, यानी कि जब आपको चींटी काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ ताकि जो है आप जब पढ़ते समय आप लोग आंसर दे सके, ठीक है, इसलिए पढ़ता हूँ। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड वाइनेगर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है। नाइट्रिक एसिड आप बताइए, ठीक है। ये अगला सवाल क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड इन सोप मेकिंग, यानी कि साबुन बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कौन सा बेस का, क्षारीय का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ बनता है, एसिटिक एसिड, अभी हमने बताया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल, नींबू का लगभग जो अराउंड 2.2 से 2.4 होता है, लेकिन इस सवाल में जो है ऑप्शन इस तरह से आपको मानना था, ठीक है। अगला सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहा है ना, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा हो जाएगा, C6H8O7, C6H8O7, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम पेट में जो अम्लता आता है, यानी कि क्या कहते हैं, एसिडिटी होता है, उसको कम करने के लिए बेस का यूज करेंगे, यानी कि क्षार। तो इसमें क्षार कौन सा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेसिक घोल में फिनाप्थलीन का रंग कैसा होता है, तो बेसिक घोल में फिनाप्थलीन का रंग कैसा होता है। तो अभी हमने बताया कि अगर हम एसिड में नेफ्थलीन को डालेंगे तो कलर लेस होगा, अगर यही हम नेफ्थलीन को किस बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, सभी को पता है। अगला सवाल, आंसू जल डिस्टिल्ड वाटर की प्रकृति क्या होती है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, बताइए, या न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा एक कौन सा हो गया जो आप खाते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा अपने H2 क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अच्छा ये गलत है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। तो कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल क्या कर रहा है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो कौन सा निकलेगा, देखिए इसमें जो है गैप हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैप होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला सवाल क्या कर रहा है, विच व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड में कर्ड में पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है साग पत्ते, आयरन के पत्ते। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है, अभी हमने बताया कौन सा, टार्टेरिक अम्ल। कागज बनाने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। Na2CO3 10H2O हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचार में संरक्षक, यानी कि जब अचार आप लोग घर में बनाते होंगे, आपके मम्मी बनाते होंगे, तो उसके लिए किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको प्रिजर्वेटिव के लिए, यानी कि उसकी संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एसिटिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और 25 क्या करा है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ करा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अम्ल के साथ एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2 निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल क्या करा है? व्हाट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन स्टमक? यानी कि मानव पेट में अम्लीय जूस pH मान कितना होता है? अगर pH मान ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग जो है बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे कम ही रहता है, यानी कि पूरा कम हो जाता है। अम्लीय मान 1 से 2 हो जाता है। तभी तो आप गैस्ट्रिक जूस पीने के लिए क्या क्या अजवाइन, जीरा ये सब लेते हो, नहीं तो इनो ले लेते हो। क्षारीय घोल में हल्दी का रंग क्या होगा? यानी कि बेसिक में क्षारीय घोल हमने क्या पढ़ रखा? तो देखिए, एसिड में क्या क्या होता है? हल्दी। और बेस में यानी कि क्षार हो गया, अम्ल हो गया। अब अम्ल में हल्दी को डालेंगे तो येलो ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। अगर बेस में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? रेड। सॉफ्ट ड्रिंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। कठोर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा लवण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी जल को कठोर, जो मतलब जैसे हार्ड वाटर हो गया, उसके कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बता सकते हैं? सिरके में अभी विनेगर, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी में, साइट्रिक एसिड, खट्टे फलों में ऑक्जेलिक एसिड हमने किस में बताया था? हाँ, पत्ते में, जो साग आयरन वाला पत्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? तो किसके? तांबा में हो जाएगा। ठीक है। इसका जब अम्ल कार्बोनेट यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? क्या करा है? व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए कार्बोनेट कंपाउंड? जैसे अम्ल कोई रिएक्शन करवाना है अम्ल को, तो अम्ल जो है यौगिक कंपाउंड, दो यानी कि एलिमेंट से मिलकर यौगिक बनता है। कोई अम्ल है, कार्बोनेट है, यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो किस चीज़ को निकालेगा? ठीक है, आप ऑप्शन दीजिए। क्या वह ऑक्सीजन गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, या फिर हाइड्रोजन गैस रिलाती है, या फिर जल बनाता है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज करती है। ठीक है। सोडियम, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्या होता है? OH लगा हुआ है, क्षारीय होगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है? सर्दियों में सड़कों की बर्फ हटाने के लिए कौन सा लवण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? जैसे हिमाचल प्रदेश में चलिए, जम्मू कश्मीर में चलिए, तो वहाँ पे बर्फ़ पूरा पड़ा हुआ रहता है। अब कौन सा लवण सामान्यतः इनको प्रयोग किया जाता है हटाने के लिए? क्या वह सोडियम क्लोराइड है, क्या वह पोटेशियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड? तो कौन सा हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्यों करता है? क्योंकि ये न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीनता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के संरक्षण में उपयोग किया जाता है? तो भोजन के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। अप्रदूषित पर्यावरण में वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? ऐसे वर्षा का जल का pH मान कितना होगा? और अप्रदूषित पूछा है ना, अनपोल्यूटेड यानी कि शुद्ध, तो 5.6 हो जाएगा। ऐसे तो पानी का जो है न्यूट्रल होता है। घरेलू ब्लीच में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन हाउस होल्ड ब्लीच? NaOH, NH4OH, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, या फिर NaICO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो घरेलू ब्लीच जैसे आपको हो गया, क्या कह सकते हैं, ब्लीचिंग इस तरह से मान लीजिए कि साफ़ सफाई, ठीक है ना? साफ़ सफाई में, घरेलू साफ़ सफाई में जैसे कोई अथी करना है, जैसे आपका क्लीनर बाथरूम या फिर टाइल्स साफ करना हो, तो ये किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग में? तो NaICO, सोडियम हाइपोक्लोराइड।
कांच के निर्माण में सामान्यतः किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ हो जाएगा Na2CO3। कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। रबर उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? रबर उद्योग में, रबर इंडस्ट्री में। ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, वही रबर इंडस्ट्री में पाया जाता है, रबर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जैसे कोई एसिडिक मिट्टी है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या क्विक लाइम का उपयोग करेंगे, या फिर स्लेक लाइम का, या फिर एमोनियम सल्फेट का, या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए एंड बी। अगला सवाल क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक अम्ल में पीला और क्षार, क्या कहता है, अम्ल में पीला और क्षार में लाल हो जाता है? तो एसिड में येलो और बेस में रेड। हमने किसको बताया था? हल्दी को बताया था, है ना? नहीं, हल्दी को नहीं बताया था। हल्दी तो अति हो जाता है ना, हल्दी हो जाता है गुलाबी, पिंक, रेड नहीं होगा। तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। नेप्थलीन तो अति हो जाता है ना, पिंक। यहाँ पे बोला है क्षार में रेड हो जाता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज हमारा। ठीक है। खट्टे दूध में कौन, सभी को पता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी में, ऑक्जेलिक एसिड और सागपात, साइट्रिक एसिड विनेगर, एसिटिक एसिड। खट्टे दूध में कौन सा? साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल लैक्टिक है? एंटा एसिड टैबलेट में निम्नलिखित में कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाता है? जिस तरह से एंटा एसिड कोई टैबलेट है, उसमें किस क्षार यानी कि बेस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा? MgOH के सफिक्स 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH है, यहाँ क्षार हो जाएगा, OH है, क्षार हो जाएगा, ये भी क्षार हो जाएगा, क्षार। लेकिन हम एंटा एसिड मैग्नीशियम में यूज करते हैं, मैग्नीशियम। रक्त का पीएच मान कितना होता है, बता सकते हैं? अच्छा, रक्त एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? 7.35 से 7.45। कार के बैटरी में कौन सा हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या है? नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डूबने पर क्या होता है? अच्छा, अम्ल एसिड को एसिड में डाल रहे हैं, कौन सा? ब्लू। तो कौन सी हो जाएगा? रेड। तो इस टर्न्स रेड, है ना? अगला सवाल क्या करा? 47। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा? तो चींटी फॉर्मिक एसिड, तो मधुमक्खी के एसिड में भी क्या पाया जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो आज जो है इतना ही रखते हैं। 48 या 2 सवाल और है। ठीक है, क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक एसिड है, तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। अगला सवाल क्या करा है? साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो सॉप में सभी को पता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शायद यही होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। ये HW रह जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करेंगे, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। बाय, टाटा, गुड नाइट।